एपिसोड की शुरुआत में हमें ईचेन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ईचेन यान हुआन के पैलेस में आ चुका था, जहाँ पे यान हुआन के सारे डिसाइबल ईचेन को काफी रेस्पेक्ट देते हैं एंड उसके सामने ग्रीट करने लगते हैं। जहाँ पे ये देखने के बाद ईचेन काफी हैरान था, क्योंकि काफी सारे डिसाइबल थे जो कि काफी पावरफुल थे। एंड ईचेन सोच रहा था कि ये तो बस यान हुआन का एक पार्ट का ही डिसाइबल है, मैं सारे पार्ट के डिसाइबल को एक साथ यूनाइट कर लूंगा तो मैं जरूर ही जेंग सेट को अपने कब्जे में ले पाऊंगा एंड अपना बदला जेंग सेट से ले पाऊंगा। तब ईचेन सारे लोगों को उठने को कहता है, जहाँ पे सारे लोग ईचेन को रिलॉर्ड से पुकार रहे थे। में स्पिरिट चाइल्ड को देखा जाता है, जहाँ पे ईचेन को देखने के बाद स्पिरिट चाइल्ड काफी गुस्से में लग रहा था एंड वो सीधा जाके ईचेन को काफी गुस्से से कहने लगता है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ पर तुम मिले नहीं, तुम उस डिवाइन केव से क्यों भागे थे मेरे सारे ट्रेजर लेके। तब ये बात सुनने के बाद ईचेन उस स्पिरिट चाइल्ड से कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता था कि उस डिवाइन केव ने हम दोनों को अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट किया है, नहीं तो मैं तुम्हारा ट्रेजर जरूर तुम्हें दे देता। एंड ईचेन उस स्पिरिट चाइल्ड को वहाँ से दूर भगा देता है एंड कहता है कि मुझे जोंग जियान से कुछ बातें करना है, कुछ इंपॉर्टेंट, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। तभी वो उस स्पिरिट चाइल्ड को एक डिसाइबल को देके वहाँ से चला जाता है। तभी जोंग जियान को देखा जाता है, जहाँ पे जोंग जियान ईचेन से कह रहा था कि जब हमारे होली लॉर्ड यान हुआन यहाँ से गायब हो गए थे, तब हमारे इस यान हुआन सेक्ट के सारे लोग एक आपस में टूट गए, बिखर गए, जहाँ पे मेरे सारे ब्रदर्स अपने हिस्से से यहाँ से चले गए एंड मेरे थर्ड सीनियर ब्रदर जिसका नाम जोंगकुई होता है वो सबसे पहले इस सेक्ट से निकल गए। एंड जब वो चले गए, इस सेक्ट के आधे से ज्यादा डिसाइबल वो अपने साथ लेके चले गए एंड एक खुदाई एम्पायर बना दिए। एंड मेरे 5th जूनियर ब्रदर एंड 6th जूनियर ब्रदर जी यहाँ से चले गए एंड अब अपने एम्पायर खड़ा कर लिए। तभी जोंग जियान ईचेन से कहने लग जाएगी मेरे 7th जूनियर सिस्टर जिसका नाम ओंगचेन जी होता है वो भी इस सेक्ट छोड़ के चली गई एंड खुद का ही एक अपना एम्पायर चलाने लगी। एंड इस तरह से यान हुआन पार्ट हो गया है, तो आपको जल्द से जल्द इन लोगों को मिलाना होगा, बस आप पे ही भरोसा कर सकते हैं। तब ईचेन कुछ सोचने के बाद कहने लगता है कि आपके सारे भाइयों का सरनेम जोंग है, लेकिन आपकी 7th जूनियर सिस्टर का नाम क्यों ओंगचेन शिव है। तब ये बात सुनने के बाद जोंग जियान ईचेन से कहने लगता है कि 7th जूनियर सिस्टर का नाम खास करके जोंग सियाओ है एंड जोंग सियाओ हमेशा मास्टर के साथ रहती थी एंड उनसे प्यार करती थी। जब मास्टर गायब हो गए, जोंग सियाओ ने भी अपना सरनेम चेंज करके ओंगचेन शिव रख लिया। तब ईचेन ये सारी बात सुनने के बाद अपना खुराबाजी दिमाग लगा के कहने लगता है कि तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर के जैसा दिखता हूँ। तब ये बात कहने के बाद जोंग जियान भी कहने लगता है कि हाँ तुम लगते हो। तभी चिंसिक हो गया, हमें ओंगचेन शिव को देखा जाता है, जहाँ पे वो किसी लोगों से भाग रही थी, जहाँ पे उसके साथ दोनों डिसाइबल थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ओंगचेन शिव को किसी ने पॉइजन दिया हुआ था एंड वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुई थी, जहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी एंड वो फ्लाई भी बहुत मुश्किल से कर पा रही थी। एंड इन लोगों को किसी और ने नहीं, ब्लडथर्स्टी हल ने पीछा किया हुआ था, जहाँ पे ब्लडथर्स्टी हल ने ओंगचेन शिव का एक डिसाइबल को वहीं पे किल कर देता है। जहाँ पे हमें देखा जाता है कि ब्लडथर्स्टी हल से 2 एल्डर ओंगचेन शिव को मारने के लिए आ रहे थे, जहाँ पे ओंगचेन शिव उनसे लड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर भी यूज नहीं कर सकती थी, जिसके कारण से वो काफी कमजोर हो जाती है एंड गिरने वाली थी कि एक डिसाइबल आगे उसे पकड़ लेती है, एक डिसाइबल आगे उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे ब्लडथर्स्ट हल का एक एल्डर अपनी किसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करके सीधा ओंगचेन शिव पे हमला कर देता है, जहाँ पे इस अटैक को जाके सीधा ओंगचेन शिव को लगता है एंड वो सीधा जाके नीचे गिरती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जहाँ पे ब्लडथर्स्टी हल के दोनों एल्डर ओंगचेन शिव को जल्दी से जल्दी सरेंडर करने को कह रहे थे, जहाँ पे ब्लडथर्स्टी हल के दोनों ही एल्डर आगे सीधा ओंगचेन शिव पे हमला कर देते, जिससे ओंगचेन शिव और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है एंड काफी सारे अटैक जाके ओंगचेन शिव को लगता है, जहाँ पे वो अटैक लगने के बाद सीधा वो खाई में गिरने वाली थी कि जरा सा बच जाती है, जहाँ पे फिर से एक अटैक सीधा ओंगचेन शिव को लगने वाली थी कि वो आखिरी बार अपने मास्टर को देखना चाहती थी एंड वो काफी रिग्रेट में थी क्योंकि वो अपने मास्टर को आखिरी वक्त पे देख नहीं पा रही थी। तो अभी कोई आके उस अटैक को वहीं पे रोक लेता है एंड ये कोई और नहीं ईचेन था, जिसने अपना बेस बदला हुआ था, वो सेम टू सेम यान हुआन ही लग रहा था बेस बदलने के बाद, जहाँ पे ओंगचेन शिव अपने मास्टर को देखे काफी खुश थी, जहाँ पे वो दोनों ही मास्टर फिर से अपनी किसी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके ईचेन पे अपने पावर से हमला करने लगता है, जहाँ पे ईचेन उन अटैकों को काफी आसानी से रोक रहा था एंड उन अटैकों को डिस्ट्रॉय कर रहा था एंड वो दोनों ही एल्डर को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है एंड एक एल्डर ईचेन को फिर से हमला करना चाह रहा था, लेकिन ईचेन उस एल्डर को वहीं पे जान से मार देता है एंड ओंगचेन शिव काफी खुश थी क्योंकि उसने फाइनली इतने सालों के बाद अपने मास्टर को देखा था, जहाँ पे ईचेन भी यान हुआन की तरह ही एक्टिंग कर रहा था
होंगजिनचू सीधा जाके ईचन को गले लगा लेती है। वो कह रही थी कि मैंने इतने सालों के बाद आपको मिलके बहुत खुश हूँ, मैंने आपको इतने सालों में बहुत मिस किया। तब ईचन भी होंगजिनचू से कहने लगता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले मुझे तुम्हें हील करने दो। तब ईचन अपनी स्पिरिचुअल पावर से होंगजिनचू को हील करने लगता है, जहाँ पे वो दोनों ही लोग यान हुआन सेक्ट में वापस आ जाते हैं। एंड इस बार ईचन ने होंगजिनचू के साथ गए हुए सारे डिसाइबल को भी वापस लेके आ गया था, जहाँ पे होंगजिनचू इतने सालों के बाद यान हुआन सेक्ट को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है एंड उसे पुरानी बातें काफ़ी याद आने लगती है। तब ईचन वापस आते देख सारे यान हुआन के डिसाइबल फिर से ईचन को ग्रीट करने लगते। तभी वो स्पिरिट टाइल लागे ईचन से फिर से काफ़ी गुस्से में कहने लगता है कि तुम इतने वक्त से कहाँ थे। तभी ये बात सुनने के बाद एक डिसाइबल आगे उस स्पिरिट चाइल्ड को रोक लेता है, जहाँ पे ये देखिए होंगजिनचू को कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि होली लॉर्ड यान हुआन के साथ कोई ऐसे बात ही नहीं करता था, वो काफ़ी अच्छे से बात करते थे। तब इसी बात में होंगजिनचू को शॉक होने लगता है, जहाँ पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। एंड ईचन होंगजिनचू को सीधा कोर्टयार्ड में रेस्ट करने के लिए भेज देता है। एंड ईचन भी होंगजिनचू को लेके सीधा कोर्टयार्ड की तरफ ही जा रहा था। तभी होंगजिनचू ईचन से कहने लगता है कि आपको याद है जब हम यूनान सेक्ट में थे, आप मेरे बनाए हुए खाने को काफ़ी पसंद करते थे, क्या मैं आपके लिए वो फिर से बना दूँ, कैसा रहेगा। तब ये बात सुनने के बाद ईचन कहने लगता है कि हम अभी तो यहाँ पे वापस आए तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एंड तब ये बात सुनने के बाद होंगजिनचू ईचन को छोड़ के काफ़ी दूर चली जाती है। एंड वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी एंड वो सीधा ईचन पे हमला कर देती है, क्योंकि अब उसका शक सच में बदल गया था। एंड वो कहने लगती है कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, तुम एक बेहरूपिया हो। तभी ईचन पे वो अपनी पावर से हमला कर देती है, जहाँ पे ईचन उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगजिनचू समझने के रेडी था ही नहीं। एंड ईचन कह रहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रहे। तब ये बात सुनने के बाद होंगजिनचू ईचन से कहने लगता है कि तुम अभी भी इस बात को मानने के रेडी नहीं हो कि तुम बेहरूपिया हो। मेरे मास्टर मुझे कभी किचन में जाने की परमिशन ही नहीं देते, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी प्यार करते थे। तभी वो अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ पे ऐसी पावर देखे खुद ईचन भी काफ़ी हैरान था। एंड वो अपनी एक फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है, जिससे ईचन एक बड़ा सा फायरबॉल को सीधा होंगजिनचू की उस अटैक पे दे मारता है, जहाँ पे दोनों की अटैक टकराने के बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जहाँ पे इन दोनों का अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि पूरी चारों तरफ आग फैल चुका था एंड पूरी जगह खंडर बन चुका था। एंड होंगजिनचू ईचन से काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि किसी ने उसकी मास्टर की फेस को कॉपी करके उसे धोखा दिया है, जहाँ पे होंगजिनचू इस बात के लिए ईचन को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला था। एंड वो अचानक से ईचन के पीछे आके अपने काफ़ी सारे एरो से ईचन पे हमला कर रहा था, जहाँ पे ईचन उन सारे एरो को डॉज करते हुए भाग रहा था। एंड ईचन भी समझ चुका था कि इस लड़की से लड़ना इसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लड़की भी ज्यूतियन स्टेज पे था। तभी ईचन यान हुआन की एक टेक्निक जिसका नाम ओल्ड बिहेडिंग होता है, उस टेक्निक से सीधा होंगजिनचू पे अटैक करता है, जिसे देखिए होंगजिनचू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ओल्ड बिहेडिंग यान हुआन के एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक है। तभी होंगजिनचू भी ईचन से कहने लगता है कि मैंने आज तुम्हें नहीं मारा तो मैं यान हुआन का एक डिसाइबल नहीं हूँ। तभी वो फिर से अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम 9 हेवंस वाइंड एंड क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिससे ईचन के चारों तरफ एक टोर्नेडो सा फॉर्मेशन बन जाता है, जिसे ईचन अपनी तियानसू केप से रोकना चाहता था, लेकिन इस टेक्निक को वो काउंटर नहीं कर पाता। एंड ये टेक्निक सीधा आके ईचन को लगने वाला था कि किसी ने कोई आके इस टेक्निक को काउंटर कर लेता है, जहाँ पे ये कोई और नहीं जोंगजियांग ही था, जहाँ पे ईचन के साथ जोंगजियांग को देख के होंगजिनचू जोंगजियांग पे भी गुस्सा होने लगता है एंड कहने लगता है कि तुम इस ट्रेटर के साथ तुम इस ट्रेटर के साथ तुम भी मिले हुए हो। एंड जोंगजियांग को एक धोखेबाज की वो यहाँ से जाने वाली थी कि तब ईचन भी कहने लगता है कि ईचन होंगजिनचू से कहने लगता है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे मास्टर यान हुआन की तरह दिखता हूँ। तब ये बात सुनने के बाद होंगजिनचू यहाँ से चली जाती है, जहाँ पे जोंगजियांग होंगजिनचू को रोकने के लिए कहता है एंड कहने लगता है कि तुम्हें नहीं जानना कि ये बंदा क्यों तुम्हारे मास्टर यान हुआन की तरफ दिखता है। तब ये बात सुनने के बाद होंगजिनचू रुक जाती है एंड ईचन भी होंगजिनचू से कहने लगता है कि तुम क्या सच में जानना नहीं चाहती मेरे और तुम्हारे मास्टर यान हुआन के बीच कैसा रिलेशन था। तभी हमें सीन शिफ्ट होके ईचन को दिखाया जाता है, जहाँ पे होंगजिनचू ईचन का गाल खींच रहा था एंड वो पता कर रहा है, जहाँ पे ये होंगजिनचू पता कर रही थी कि ईचन ने कोई मास्क वास्क तो नहीं लगाया हुआ है, जहाँ पे वो बहुत जोरों से ईचन का गाल खींच रही थी, जहाँ पे ईचन कह रहा था कि ये मेरा ओरिजिनल फेस है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो छोड़ दीजिए। जहाँ पे बहुत देर के बाद ईचन का गाल होंगजिनचू छोड़ देती है
जहाँ पे ईचन इतनी देर तक गाल खींचने के बाद काफी दर्द हो रहा था ईचन को। तभी होंगजेंचू ईचन से कहने लगती है कि तुम्हारे और मेरे मास्टर के बीच के क्या रिलेशन था, तुम बताओगे। तब ये बात सुनने के बाद ईचन भी बताता है कि मुझे खुद नहीं पता था, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। ये सुनने के बाद होंगजेंचू काफी हैरान हो जाती है। तभी ईचन कहने लगता है कि बहुत सारे कोइंसिडेंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है। एंड ईचन सीधा होंगजेंचू से कहने लगता है कि तुम जब तक युवान शिप में रहोगी, तुम और मैं मिलके जरूरी इस बारे में खोज करेंगे एंड पता करेंगे कि मेरे और तुम्हारे मास्टर के बीच क्या रिलेशन था। एंड ईचन भी प्रॉमिस कर देता है कि मैं जरूर तुम्हारे मास्टर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तब ये बात सुनने के बाद होंगजेंचू ईचन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सच में वो एबिलिटी है कि तुम यान हुआंग के सारे टूटे हुए मेंबर को एक साथ लेके आ पाओ। तब ये बात सुनने के बाद ईचन कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप मेरे एबिलिटी पे काफी ज्यादा डाउट कर रहे हो, लेकिन मैं आप सबको बता दूं मैं कोई चिन्यू नहीं हूँ। जहाँ पे ईचन अपनी असली आइडेंटिटी एंड असली नाम बता देता है। जहाँ पे असली आइडेंटिटी पता चलने के बाद जोंग जियांग एंड होंगजेंचू दोनों ही काफी हैरान थे। जहाँ पे ईचन का असली आइडेंटिटी पता चलने के बाद होंगजेंचू ईचन से कहने लगता है कि तुम ईचन हो सच में, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है। तुम ही थे जिसने त्रिशेक कंपटीशन में स्पिरिचुअल बॉडी को हराया था एंड पिल कंपटीशन को भी जीता था एंड तुम्हें टिल का एक टाइटल भी मिला है। जहाँ पे ईचन कहता है कि हाँ। तभी जोंग जियान ईचन से कहने लगता है कि तुम तो डीमन बन गए थे एंड तुम्हें मार दिया गया था, तो तुम होली लॉर्ड कैसे बन गए, तुम कैसे उस जगह से बच के बाहर निकल आए। तब ये बात सुनने के बाद ईचन कहने लगता है कि मुझे बस काफी सारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता है, तो ये झूठी मौत का अफवाह फैलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी ये सारी बातें करने के बाद ईचन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों मुझ पे अब भरोसा कर सकते हो। तभी वो दोनों ही हमें जवाब देते एंड तभी होंगजेंचू भी कहने लगते कि मैं आज से ऑफिशियली यान हुआन में वापस आ चुकी हूँ एंड ईचन को होली लॉर्ड के ग्रीट करने लगती है। जहाँ पे होंगजेंचू ईचन से काफी गुस्से में कहने लगती है कि तुम इतनी जल्दी भी खुश मत हो, क्योंकि मैं यान हुआन में आने का असली मकसद यहाँ के लोगों को वापस लेके आना है। क्योंकि तुम यहाँ के सारे मेंबर को वापस लेके नहीं आए तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब ये बात सुनने के बाद ईचन भी हमें जवाब देता है मैं जरूर उन सबको वापस लेके आऊंगा। तब ईचन भी होंगजेंचू से कुछ फेवर मांगता है। जहाँ पे ईचन होंगजेंचू से कहता है कि मुझे कुछ चीजें फाइंड करने में आपकी मदद चाहिए, जहाँ पे मुझे मेरे अंकल, मेरे डिसाइपल एंड मेरे दोस्तों की मुझे खबर चाहिए। जहाँ पे ये बात सुनने के बाद होंगजेंचू भी उसे प्रॉमिस कर देता है कि मैं तुम्हारी सारे लोगों की खबर तुम तक पहुंचाता रहूंगा एंड इसके बदले तुम्हें अपना प्रॉमिस को भूलना नहीं चाहिए कि तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया हुआ था। तब ये बात सुनने के बाद ईचन कहता है कि मैं जरूरी आपको दिया हुआ प्रॉमिस को हमेशा याद रखूंगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होके होंगजेंचू एंड जोंग जियान को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों लोग किसी बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या हमें ये बात ईचन को बताना चाहिए या नहीं। जहाँ पे हमें पता चल चुका था कि अब यिन जी युआन नया चीफ बन चुका है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ईचन के दोस्त, ईचन के अंकल एंड ईचन के भाई एंड ईचन के जो भी रिलेटिव थे वो काफी बड़े खतरे में, उन्हें हर दिन टॉर्चर सहना पड़ता है। एंड ये सारी बातें होंगजेंचू एंड जोंग जियान को पता चल चुका था, लेकिन वो दोनों मिल गए ईचन को ये बात बताने का फैसला नहीं करते। ये बात वो लोग सीक्रेट ही रखते, क्योंकि ईचन को ये बात पता चल गया तो ईचन जरूरी रिवेंज के लिए साउचू के लिए चला जाएगा, जहाँ पे वो लोग ईचन को फिर से मार डालेंगे। क्योंकि ईचन के पास इतनी एबिलिटी एंड इतना पावर नहीं है कि साउचू में वो अकेला खड़ा हो सके। इसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान का जरूरत है, क्योंकि इस बात को जोंग जियान ईचन को बताने का फैसला नहीं करता है। एंड यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।